नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल प्रेम कला सेज पे। मैं प्रदीप शेखावत स्वागत करता हूं आपका आपकी इस लोक नृत्य वाली सीरीज में। दो पार्ट हमारे हो गए थे, दो प्रकार हमने पढ़ लिए थे पिछले दो क्लासों में। आज हमारा तीसरा प्रकार रहने वाला है। देखो तीसरा प्रकार कौन सा था बालकों? तीसरा प्रकार था भाइयों और बहनों, जातीय नृत्य। कौन सा नृत्य? जातीय नृत्य। जातीय नृत्य या जनजातीय नृत्य या जनजातीय नृत्य। देखो हमने पढ़ा था लोक नृत्य वाली सीरीज में, पढ़ा था पिछले दो क्लासों में, पढ़ा था कि राजस्थान के लोक नृत्यों को कितने भागों में बांटा गया है। तो वो 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग कौन कौन से है वो भी हमने देखे थे कि एक होता है व्यावसायिक प्रकार का नृत्य होता है, ऐसे नृत्य जिनको व्यवसाय के पर्पज से किया जाता हो, व्यवसायिक नृत्य की श्रेणी में आते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था बालकों कि क्षेत्रीय नृत्य। कौन सा नृत्य? क्षेत्रीय नृत्य। देखो भाइयों बहनों लाडलो, आपको विशेष ध्यान रखना है। तीसरा प्रकार कौन सा रहने वाला है? तो तीसरा प्रकार रहने वाला है जातीय व जनजातीय नृत्य। कौन से नृत्य? जातीय व जनजातीय नृत्य। ऐसे नृत्य जो किसी जाति या किसी जनजाति विशेष द्वारा किए जाते हो, उन नृत्यों को क्या कहा जाता है? जातीय व जनजातीय नृत्य कहा जाता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, चौथा प्रकार कौन सा होता है? तो चौथा प्रकार होता है लाडलो धार्मिक नृत्य। कौन से नृत्य? धार्मिक नृत्य। एक हमने यह भी पढ़ा था या लिखा था कि एक मनोरंजनात्मक प्रकार के नृत्य भी होते हैं जिनको केवल मनोरंजन की दृष्टि से किए जाते हैं। वे नृत्य किस श्रेणी में आते हैं? मनोरंजन नृत्य की श्रेणी में आते हैं। देखो हमने व्यवसायिक नृत्य पढ़ लिए। कौन कौन से नृत्य व्यवसायिक नृत्य होते हैं? तो एक भवाई नृत्य व्यवसायिक नृत्य होता है, 13 ताली नृत्य व्यवसायिक नृत्य होता है, भोपी का नृत्य होता है, कच्ची घोड़ी नृत्य होते हैं। बाकी क्षेत्रीय नृत्य में पढ़ा था कि ऐसे नृत्य जो क्षेत्र विशेष में किए जाते हों, किसी एक पर्टिकुलर एक क्षेत्र विशेष का नृत्य, क्षेत्र विशेष के नृत्य मतलब क्षेत्रीय नृत्य की श्रेणी में आते हैं। आज हमारा नया प्रकार कौन सा रहने वाला है? तो 3 नंबर पर हमारा नया प्रकार रहने वाला है भाइयों बहनों, जातीय व कौन से नृत्य? जातीय व जनजातीय नृत्य। जनजातीय नृत्य कहने का सीधा सीधा मतलब यह है भाइयों बहनों कि ऐसे नृत्य जो किसी जाति विशेष द्वारा या किसी जनजाति विशेष द्वारा किए जाते हैं, उन नृत्यों को क्या कहा जाता है? जातीय या जनजातीय नृत्य कहा जाता है। देखो धीरे धीरे पढ़ते हैं कि कौन कौन से नृत्य है जो जातीय व जनजाति द्वारा किए जाते हैं। तो देखो पहले हम देखेंगे भीलों के नृत्य। किसके नृत्य? भीलों के नृत्य। भाई भील जाति या भील जनजाति द्वारा कौन कौन से नृत्य है जो किए जाते हैं? सीधे सीधे एग्जाम में पुटअप होता है कि फलाना फलाना नृत्य कौन सी जाति का नृत्य है, तो उसमें ये जो जाति व जनजाति में हम आज देखने वाले हैं। ठीक है लाडलो, देखो एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा आपको और उस ट्रिक के माध्यम से आपको सीधा सीधा याद होने वाला है। ट्रिक क्या कहती है? ट्रिक ये कहती है, प्रेम कला सेज की ट्रिक है वो। ट्रिक ये कहती है कि भीलों की भाई नृत्य किसके देख रहे हैं? नृत्य हम भीलों के देख रहे हैं। तो भीलों की गौरी बाई या गौरी ने, भीलों की गौरी ने घेर को, किसको? घेर को घूमकर, क्या कर घूमकर हार दिया। क्या दिया? हार दिया। देखो ये छोटी सी एक ट्रिक है और ये बहुत ही प्यारी ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से भील जाति या भील जनजाति द्वारा जितने भी नृत्य किए जाते हैं या जितने भी उन जाति के नृत्य है, वो सारे नृत्य इस एक ट्रिक में समाहित है। देखो किस प्रकार से समाहित है लाडलो। तो पहला देखो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा गौरी। तो एक भील जाति द्वारा एक नृत्य किया जाता है और उस नृत्य का नाम क्या है? गौरी नृत्य। ठीक है लाडलो। देखो दूसरा आपको दिखाई दे रहा होगा ने से आपको क्या याद रखना है? नेजा नृत्य। कौन सा नृत्य लाडलो? तो वो नृत्य कौन सा रहने वाला है? नेजा नृत्य। ठीक है। देखो तीसरा आपको यहाँ पे एक छोटा सा नाम दिखाई दे रहा होगा और वो क्या दिखाई दे रहा है आपको? घेर। तो घेर से याद रखना है घेर नृत्य। कौन सा नृत्य? घेर नृत्य। ठीक है लाडलो, दिखाई दिया नहीं? देखो दूसरा ले लेते हैं कलर यहाँ पे, घेर
नृत्य। ठीक है लाडलो, देखो आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा घूमकर, घूमकर से आपको क्या याद रखना है, घूमरा नृत्य। कौन सा नृत्य लाडलो, तो वो नृत्य कौन सा रहने वाला है, घूमरा नृत्य। ओके देखो अगला हार, हार से हमें क्या याद रखना है, हार से हमें, देखो हार लिखा हुआ है ना, हार से हमें एक नृत्य याद रखना है और उस नृत्य का नाम क्या है से हाथी मना नृत्य। कौन सा नृत्य, हाथी मना नृत्य। हाथी मना नृत्य कौन सी जाति द्वारा किया जाता है लाडलो, तो वो किया जाता है भील जाति द्वारा किया जाता है। ठीक है देखो एक और आपको दिखाई दे रहा होगा और वो दिखाई दे रहा है पीछे रे से आपको क्या याद रखना है लाडलो, रे से याद रखना है रमणी नृत्य। कौन सा नृत्य, रमणी नृत्य। देखो एक आपको दिखाई दे रहा होगा दे और या, देश से आपको याद रखना है, देश से क्या याद रखना है आपको, द्विचक्री नृत्य। कौन सा चक्री नृत्य, द्विचक्री नृत्य। और देखो या से आपको क्या याद रखना है, देखो यहां पे क्या लिखा हुआ था, दिया, दिया में दो नृत्य छुपे हुए हैं, एक तो द्विचक्री नृत्य और एक कौन सा है, या से आपको याद रखना है युद्ध नृत्य। ठीक है लाडलो, देखो धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से नृत्य है जो है, तो यहां पे हम देखेंगे। देखो बिल्लो की गौरी ने घेर को घूमकर क्या दिया, हार दिया। बिल्लो की गौरी ने क्या किया, घेर को घूमकर हार दिया। क्या क्या है, देखो गौरी से आपको क्या याद रखना, गौरी नृत्य। ने से आपको क्या याद रखना, नेजा नृत्य। घेर से घेर नृत्य। घूमरा, घूमकर से घूमरा नृत्य आपको याद रखना है लाडलो। और हार में दो नृत्य छुपे हुए हैं, एक तो हाथी मना नृत्य, दूसरा रमणी नृत्य। और देखो दिया में दो नृत्य छुपे हुए फिर से, एक तो द्विचक्री नृत्य और एक युद्ध नृत्य। ठीक है लाडलो, देखो धीरे धीरे एक एक नृत्य को पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहला नृत्य कौन सा आता है लाडलो, तो पहला नृत्य आता है अपना, एक नंबर पर हम पढ़ेंगे गौरी नृत्य। कौन सा नृत्य, गौरी नृत्य। देखो अगर पूछ ले एग्जाम में आ जाए कि गौरी नृत्य कौन सी जाति का नृत्य है, तो आप सीधे सीधे बता देना यह नृत्य तो भिल्लो का है, भिल्लो का नृत्य, यह भील जाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य। ठीक है लाडलो, देखो यह भिल्लो का, इस नृत्य में क्या याद रखना है, यह भिल्लो का सबसे प्रमुख नृत्य, जो गौरी नृत्य है ना, यह भिल्लो का, किसका, भिल्लो का सबसे क्या, सबसे प्रमुख नृत्य। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भिल्लो का सबसे प्रमुख नृत्य कौन सा है, तो आपको सीधा सीधा याद रखना है कि भिल्लो का सबसे प्रमुख नृत्य कौन सा है लाडलो, तो वो है गौरी नृत्य। ठीक है, इस गौरी नृत्य को और किस नाम से जाना जाता है, कहने का मतलब इसका अन्य नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम मिलता है लाडलो राई नृत्य। कौन सा नृत्य, राई नृत्य। ठीक है लाडलो, देखो गौरी नृत्य है ना, गौरी नृत्य, गौरी नृत्य को एक गौरी नृत्य भी है और एक गौरी नाट्य भी है। कहने का मतलब इस नृत्य को नाट्य के रूप में क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है लाडलो, जब गौरी नृत्य को भील जनजाति द्वारा किया जाता है, तब यह नृत्य एक प्रकार का नाट्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो यह नृत्य क्या है, एक प्रकार का नाट्य भी है। कहने का मतलब एक प्रकार का क्या है, ये नाट्य है लाडलो। देखो इसमें आपको और क्या ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन आ जाए है गौरी नाट्य के बारे में, गौरी नाट्य, देखो गौरी नृत्य भिल्लो का नृत्य है, लेकिन गौरी नाट्य के बारे में अगर क्वेश्चन आ जाए है तो आप बता देना ये राजस्थान का सबसे प्राचीन नाट्य है। क्या है, राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है। क्या है, लोक नाट्य है। ठीक है, दूसरी बात, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है राजस्थान के सभी लोक नाट्यों का मरु नाट्य भी कहा जाता है, लोक नाट्यों का मरु नाट्य। ठीक है लाडलो, देखो गौरी नृत्य का दूसरा नाम मिलता है राय नृत्य। कौन सी जाति द्वारा किया जाता है, तो भील जाति द्वारा किया जाता है। देखो अगर क्वेश्चन में ऐसा मिल जाए कि कौन से क्षेत्र में वो किया जाता है, तो गौरी जो नृत्य है ना, गौरी नृत्य वो कहाँ किया जाएगा लाडलो, वो किया जाएगा मेवाड़ अंचल में।
कहने का मतलब मेवाड़ साइड का क्या है, ये प्रचलित नृत्य रहने वाला है लाडलो। ठीक है लाडलो, देखो अगर क्वेश्चन आ जाए कि गौरी जो लोक नाट्य है या गौरी नाट्य का मुख्य आधार क्या है, तो आप बता देना गौरी लोक नाट्य का, गौरी लोक नाट्य का मुख्य आधार क्या, मुख्य आधार, तो लाडलो मुख्य आधार क्या रहने वाला है, शिव व भस्मासुर की कथा। देखो लाडलो, अगर क्वेश्चन आ जाए कि गौरी लोक नाट्य का मुख्य आधार क्या है, तो गौरी लोक नाट्य का मुख्य आधार क्या है लाडलो, शिव व भस्मासुर की कथा। ओके लाडलो, देखो अगला नृत्य कौन सा है भीलों का, तो अगला नृत्य है नेजा नृत्य। कौन सा नृत्य है, नेजा नृत्य। अगर क्वेश्चन आ जाए कि नेजा नृत्य किस प्रकार का नृत्य है, कौन करेंगे इस नृत्य को, तो भील जाति के स्त्री और पुरुष दोनों करेंगे। कहने का मतलब नृत्य कैसा हो गया लाडलो, युगल नृत्य है। पहली बात आपको क्या याद रखनी है कि यह नृत्य कैसा है, एक प्रकार का युगल नृत्य है। ठीक है लाडलो, नेजा नृत्य किस प्रकार से किया जाता है, तो लाडलो जमीन में क्या करते हैं नर्तक, इसको नेजा नृत्य में क्या करते हैं, जमीन में एक खंबा रोपते हैं। जमीन में क्या रोपा, देखो ये जमीन, ये खंबा, जमीन में एक खंबे को रोप दिया। ठीक है, अब इस जो खंबा है उस खंबे के सिरे, खंबे का ऊपर वाला सिरा है, इस पे एक नारियल बांध दिया। देखो ये क्या है, नारियल। ठीक है लाडलो, देखो इस नारियल को, ये जो खंबा है इस खंबे पे चढ़ के नर्तक, कौन से नर्तक, पुरुष, इस नृत्य में पुरुष इस खंबे के ऊपर चढ़ेंगे और ऊपर जाके इस नारियल को उतारने की कोशिश करेंगे। उसी प्रकार जमीन पे कौन खड़ी रहेंगे लाडलो, तो जमीन पे खड़े रहेंगे महिलाएं। कौन, महिलाएं। महिलाएं अपने हाथ में एक डंडा लेके खड़े रहेंगे और उस खंबे पे जो पुरुष नारियल को उतारने के लिए चढ़ेंगे, ऊपर जाएंगे, उनको पीटेंगे। इस नृत्य को इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है लाडलो, नृत्य कैसा है, युगल प्रकार का नृत्य है। ठीक है लाडलो, देखो अगला नृत्य कौन सा है, घेर नृत्य। घेर नृत्य, देखो लाडलो, घेर नृत्य कब किया जाता है, घेर नृत्य गणगौर के समय किया जाता है लाडलो, गणगौर के समय। कौन करेंगे लाडलो, तो यह नृत्य युगल प्रकार का नृत्य रहने वाला है। युगल नृत्य कहने का मतलब इस नृत्य को भील जाति की स्त्रियां भी करेगी और पुरुष भी इस नृत्य को करेंगे। ठीक है लाडलो, देखो घेर नृत्य गणगौर के समय किया जाता है। यह भील जनजाति का युगल प्रकार का नृत्य है लाडलो। ओके, देखो अगला नृत्य कौन सा है लाडलो, अगला है घूमरा नृत्य। कैसा नृत्य है लाडलो, घूमरा नृत्य। देखो घूमरा नृत्य भी कब किया जाता है लाडलो, यह भी मांगलिक अवसरों पर। कब किया जाता है लाडलो, मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। कौन सी जाति द्वारा किया जाता है, तो भील जाति द्वारा किया जाता है लाडलो। ठीक है, देखो एक नृत्य है हाथीमना नृत्य और एक नृत्य है रमणी नृत्य। रमणी नृत्य, ये दोनों नृत्य भील जाति द्वारा कब किया जाते हैं, मांगलिक अवसरों पर। कब किए जाते हैं लाडलो, मांगलिक अवसरों पर। ओके, ठीक है लाडलो, देखो अगला नृत्य कौन सा है लाडलो, तो अगला नृत्य है लाडलो द्विचक्री नृत्य। कौन सा नृत्य, द्विचक्री नृत्य। देखो लाडलो ये भीलों द्वारा किया जाता है, स्त्री और पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है। कहने का मतलब नृत्य कैसा, युगल नृत्य है। इस नृत्य में क्या होता है लाडलो, तो द्विचक्री नृत्य के अंदर क्या होता है लाडलो, देखो आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है कि इसमें दो व्रत बनाए जाते हैं।
कहने का मतलब दो घेरे बना दिए, एक घेरे में कौन रहेंगे, तो एक घेरे में रहेंगे केवल पुरुष, दूसरे घेरे में कौन रहेंगे लाडलो, दूसरों में रहेंगे स्त्रियां। ठीक है लाडलो। और फिर इस नृत्य को किया जाता है, कहने का मतलब द्विचक्री, मतलब दो चक्कर बनेंगे, कहने का मतलब दो वर्त बनेंगे, एक वर्त ओनली पुरुषों के लिए होगा, दूसरा वर्त किसके लिए होगा, ओनली महिलाओं के लिए होगा। एक घेरे में पुरुष नृत्य करेंगे, दूसरे घेरे में कौन नृत्य करेंगे, महिलाएं नृत्य करेगी। ठीक है लाडलो। देखो एक नृत्य है युद्ध नृत्य। देखो लाडो, ये केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, केवल पुरुषों द्वारा। इस नृत्य में क्या होता है लाडलो, इस नृत्य में होता है युद्ध का अभिनय, युद्ध का अभिनय। कहने का मतलब इस नृत्य को युद्ध की तरह से इस नृत्य को किया जाता है, युद्ध का पूरा पूरा अभिनय होता है इस नृत्य में, इसलिए इस नृत्य का नाम क्या है, युद्ध नृत्य। ठीक है लाडलो। दूसरे पढ़ते हैं हम मेव जाति के नृत्य। कौन सी जाति के नृत्य, मेव जाति के नृत्य। देखो लाडलो, मेव जाति के केवल दो ही नृत्य है। दो कौन कौन से नृत्य है, एक नृत्य है रतवई नृत्य, रतवई नृत्य, और एक नृत्य है लाडलो रणबाजा नृत्य, रणबाजा नृत्य। अगर ट्रिक से आपको याद रखना है तो आप सीधी सीधी छोटी सी ट्रिक लगाना, और ट्रिक क्या लगाना है, मेवों की रतवई में रणबाजा। क्या बाजा, रणबाजा। मेवों की रतवई में क्या बाजा लाडलो, रणबाजा। देखो रतवई से एक याद रखना, रतवई नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। देखो इस रतवई नृत्य को मेव जाति का खारी नृत्य भी कहा जाता है। कहने का मतलब दूसरा नाम क्या मिलता है इसका, खारी नृत्य। अगर क्वेश्चन आ जाए कि मेव जाति का खारी नृत्य कौन सा है लाडलो, तो आप बता देना कि मेव जाति का खारी नृत्य रतवई नृत्य है। ठीक है लाडलो। देखो दूसरा नृत्य कौन सा है यहाँ पे, रणबाजा नृत्य। रणबाजा नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। कहने का मतलब स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं इस नृत्य को। कौन करते हैं, युगल नृत्य है। कैसा नृत्य है लाडलो, युगल नृत्य है। ठीक है लाडलो। देखो आपको याद क्या रखना है, एक याद रखना है रतवई नृत्य, एक याद रखना है आपको रणबाजा नृत्य। कौन सी जाति का नृत्य है ये, तो मेव जाति का नृत्य। ट्रिक क्या है लाडलो इसकी, मेवों की, क्योंकि नृत्य किसके, मेवों की है, तो मेवों की रतवई में क्या बाजा, रणबाजा। ओके लाडलो। देखो अगला पढ़ते हैं लाडलो कथोड़ी जाति के नृत्य। कथोड़ी जाति के नृत्य। भाई साहब कथोड़ी जाति के कौन कौन से नृत्य है लाडलो, तो देखो ध्यान से देखना, दो नृत्य है इनके। एक नृत्य का नाम मिलता है मावलिया नृत्य। कौन सा नृत्य, मावलिया नृत्य। एक नृत्य है लाडलो होली नृत्य। कौन सा नृत्य, होली नृत्य। देखो लाडलो मावलिया जो नृत्य है वो कथोड़ी जाति का नृत्य है, और होली नृत्य भी कौन सी जाति का नृत्य है, कथोड़ी जाति का नृत्य है। ठीक है लाडलो। देखो मावलिया नृत्य कौन करते हैं लाडलो, तो ये पुरुष प्रधान नृत्य है। कथोड़ी जाति के पुरुष करते हैं। कहने का मतलब नृत्य कैसा हो गया, पुरुष प्रधान हो गया। ठीक है लाडलो। कब किया जाता है भाई साहब ये नृत्य, तो ये नृत्य किया जाता है लाडलो नवरात्रा के समय, नवरात्रों के समय। ठीक है लाडलो। मावलिया नृत्य कथोड़ी जाति का एक प्रमुख नृत्य है जो पुरुष प्रधान नृत्य है लाडलो, और नवरात्रा के समय किया जाता है। देखो दूसरा नृत्य कौन सा है लाडलो, दूसरा नृत्य होली नृत्य। अब नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि करेंगे कब, यह तो होली के अवसर पर करेंगे लाडलो, होली के अवसर पर करेंगे। कौन लाडलो, तो इस नृत्य को करेंगे महिला प्लस पुरुष। कहने का मतलब नृत्य कैसा है लाडलो, युगल प्रकार का यह नृत्य रहने वाला है। कथोड़ी जाति हो गई। अगली देखो एक जाति है लाडलो, और उस जाति का नाम क्या है, कंजर जाति। कंजर जाति के नृत्य।
देखो लाडलो, कंजर जाति के भी दो प्रमुख नृत्य मिलते हैं लाडलो। एक नृत्य का नाम मिलता है धाकड़ नृत्य, धाकड़ नृत्य। ठीक है लाडलो, अब देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है कि भाई ये नृत्य दमदार नृत्य है, भाई धाकड़ दमदार नृत्य। एक ये हो गया, और दूसरा नृत्य कौन सा है लाडलो? तो दूसरा नृत्य इनका मिलता है अपने चक्री नृत्य, चक्री नृत्य। ठीक है लाडलो, देखो धाकड़ नृत्य में क्या होता है लाडलो, केवल इस नृत्य को पुरुष करते हैं। ठीक है लाडलो, कौन सी जाति द्वारा? कंजर जाति द्वारा। देखो लाडलो, एक नृत्य है चक्री नृत्य। चक्री नृत्य का दूसरा नाम क्या मिलता है लाडलो? सेकंड नाम क्या मिलता है लाडलो, या उपनाम क्या है लाडलो इसका? तो उपनाम है फुंदी नृत्य, फुंदी नृत्य। ये केवल कौन करेगी लाडलो? चक्री नृत्य को केवल पुरुष नहीं करके केवल कौन करेंगे? महिलाएं करेगी, केवल महिलाओं द्वारा, महिलाओं द्वारा। ठीक है लाडलो, देखो अगर क्वेश्चन आ जाए कि चक्री नृत्य या फुंदी नृत्य कहां का प्रसिद्ध नृत्य है, तो आपको डरना नहीं है, और फुंदी से आपको क्या याद रखना? बूंदी, बूंदी क्षेत्र का नृत्य। लाडलो, चक्री नृत्य या फुंदी नृत्य कौन सी जाति का नृत्य है? तो कंजर जाति का नृत्य है। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि ये कौन से क्षेत्र का प्रचलित नृत्य है, तो आप बता देना कि ये फुंदी से क्या याद रखना है आपको? बूंदी, कि भाई साहब ये तो बूंदी क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है। ठीक है लाडलो, देखो एक जाति मिलती है, जाति का नाम है भाट, भाट जाति के नृत्य। देखो लाडलो, इनका एक ही नृत्य है, नृत्य का नाम क्या? बालदिया नृत्य, बालदिया नृत्य। कौन करेंगे लाडलो? तो इस नृत्य को पुरुष करेंगे। कौन करेंगे? पुरुष करेंगे। तो भाटों का कौन सा नृत्य हो गया? बालदिया नृत्य। देखो लाडलो, एक प्रमुख जाति है, सॉरी जनजाति है, जनजाति का नाम क्या है? ग्रासिया, ग्रासियों के नृत्य। कि भाई साहब ग्रासियों के कौन कौन से नृत्य? इनके काफी नृत्य है, जैसे बिल्लो के 5-7 नृत्य थे, उसी प्रकार इनके भी 5-7 नृत्य है। ट्रिक क्या रहने वाली है लाडलो? छोटी सी ट्रिक आपको याद रखनी है। ट्रिक क्या है लाडलो? ट्रिक है ग्रासियों का, क्योंकि नृत्य किसके पढ़ रहे हैं? ग्रासियों का पढ़ रहे हैं ना, तो ग्रासियों का गोलू मामा जवार के खेत में कूदे। देखो लाडलो, छोटी सी ट्रिक है। ट्रिक क्या है? ग्रासियों का गोलू मामा, ग्रासियों का गोलू मामा जवार के खेत में कूदे। ठीक है लाडलो, देखो इस नृत्य को आपको क्या करना है, किस प्रकार से इस नृत्य को करना है, सॉरी जो ग्रास्य जनजाति के कौन कौन से नृत्य है ये देखते हैं इस एक छोटी सी ट्रिक में। देखो यहां पे क्या दिख रहा है आपको? गोलू में गो दिख रहा है, गो से आपको याद रखना है गौर नृत्य। कौन सा नृत्य लाडलो? गौर नृत्य। देखो इस गे से एक और आपको क्या याद रखना है? गरबा नृत्य। कौन सा नृत्य लाडलो? गरबा नृत्य। देखो आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा लू, लू से आपको क्या याद रखना है? लूर नृत्य, लूर नृत्य। कौन सा नृत्य लाडलो? लूर नृत्य। देखो मामा में 2 नृत्य छुपे हुए लाडलो, एक छुपा है मोरिया नृत्य। कौन सा नृत्य? मोरिया नृत्य। और लाडलो दूसरा नृत्य कौन सा रहने वाला है? मांदल नृत्य, मांदल नृत्य। देखो लाडलो, जवार में 3 प्रकार के नृत्य छुपे हुए हैं। देखो जैसे आपको क्या याद रखना? जैसे आपको याद रखना जवारा नृत्य। कौन सा नृत्य लाडलो? जवारा नृत्य। देखो लाडलो, वैसे आपको क्या याद रखना? वालर नृत्य। कौन सा नृत्य लाडलो? वालर नृत्य। देखो लाडलो, फिर रे से आपको याद रखना रायण नृत्य, रायण नृत्य। देखो लाडलो, रमणी नृत्य भिल्लो का नृत्य था, लेकिन रायण नृत्य किनका नृत्य रहने वाला है? ग्रास्य जनजाति का नृत्य रहने वाला है। देखो कूदे से आपको क्या याद रखना है लाडलो? कूद नृत्य, कूद नृत्य। देखो कितने नृत्य हो गए? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब 9-10 नृत्य जो ग्रास्य जनजाति द्वारा किए जाते हैं। ठीक है लाडलो, देखो कौन कौन से नृत्य हैं
पहला नृत्य कौन सा है लाडलो? तो पहला नृत्य है गौर नृत्य। कौन सा नृत्य लाडलो? गौर नृत्य। देखो ये ग्रास्य जनजाति का सबसे, ग्रास्य जनजाति का या ग्रासियों का सबसे प्रमुख नृत्य। अगर क्वेश्चन आ जाए कि ग्रासियों का सबसे प्रमुख नृत्य कौन सा है, तो कौन सा है? गौर नृत्य। अगर पूछ ले कि गौर नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, तो आप बता देना। प्रेम क्लासेस में हमने पढ़ा है कि यहां पे तो गौर सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। ठीक है लाडलो, गौर नृत्य जो ग्रास्य जनजाति का क्या है? सबसे प्रमुख नृत्य है, और यह नृत्य गोरजा वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र प्रयुक्त होता है लाडलो? गोरचा वाद्य यंत्र प्रयुक्त होता है। देखो गौर नृत्य है ना, कौन सा नृत्य है? गौर नृत्य। गौर नृत्य में आपको याद रखना है कि ये जो गणगौर है, गणगौर में गौर का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? गौर का ये नृत्य प्रतीक है। ठीक है लाडलो। दूसरा नृत्य कौन सा है? गरबा नृत्य। कौन सा नृत्य? गरबा नृत्य। देखो लाडलो, यह केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। कहने का मतलब कैसा नृत्य है? ये स्त्री प्रधान या महिला प्रधान नृत्य रहने वाला है लाडलो। देखो ये गरबा नृत्य है ग्रासियों का सबसे, ग्रासियों का सबसे मोहक नृत्य है, सबसे मनमोहक नृत्य है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि ग्रास्य जनजाति का सबसे मोहक नृत्य कौन सा है, तो कौन सा है लाडलो? वो है अपना गरबा नृत्य। ठीक है लाडलो। देखो तीसरा नृत्य कौन सा है लाडलो? तीसरा है जवारा नृत्य। यह भी कौन सी जाति द्वारा किया जाता है? तो यह भी ग्रास्य जनजाति द्वारा किया जाता है। चौथा नृत्य कौन सा रहने वाला है लाडलो? वाल्लर नृत्य। देखो लाडलो, वाल्लर नृत्य सबसे प्रमुख नृत्य इस प्रकार से बन जाता है क्योंकि ये बिना वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। बिना वाद्य यंत्र के साथ किया जाने वाला नृत्य, जानने वाला नृत्य। क्वेश्चन आ जाए कि एक सा नृत्य जो बिना वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है, तो कौन सा है लाडलो? वो है अपना वाल्लर नृत्य। ठीक है, इस वाल्लर नृत्य के बारे में एक बात और बता देना चाहता हूं मैं आपको कि ये भाई बिना वाद्य यंत्र के नृत्य है, तो नृत्य को करेंगे कैसे? बिना वाद्य यंत्र के कौन से नृत्य कर लिए जाते हैं, लेकिन इस नृत्य को कैसे किया जाता है लाडलो? गीत की लय पर किया जाता है। गीत की लय पर धीमी गति से किया जाने वाला नृत्य, धीमी गति से किया जाने वाला नृत्य। और गीत की लय पर धीमी गति से किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? बिना वाद्य यंत्र के साथ किया जाने वाला नृत्य कौन सा? तो वो नृत्य कौन सा है लाडलो? वाल्लर नृत्य है। ओके, देखो जवारा नृत्य में आपको क्या याद रखना है कि यह नृत्य होली दहन के समय किया जाता है। होली दहन के समय कब किया जाता है लाडलो? होली दहन के समय इस नृत्य को किया जाता है। कौन से नृत्य को? जवारा नृत्य को। ठीक है लाडलो। कैसे करेंगे लाडलो? तो जो नर्तक होंगे वो क्या करेंगे? अपने हाथ में जवार की बल्लियां लेकर, किसकी बल्लियां लेकर? जवार की बल्लियां लेकर, बल्लियां लेकर। ठीक है लाडलो। देखो होली दहन के समय हाथ में जवार की बल्लियां लेकर कौन सा नृत्य किया जाता है लाडलो? तो वो किया जाता है लाडलो जवारा नृत्य। अगला नृत्य कौन सा है लाडलो? तो अगला नृत्य है लाडलो कूद नृत्य। यह भी कैसा नृत्य है लाडलो? बिना वाद्य यंत्र वाला नृत्य है। बिना वाद्य यंत्र वाला नृत्य कौन सी जाति द्वारा किया जाता है या जनजाति द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है ग्रास्य जनजाति द्वारा किया जाता है लाडलो। ठीक है लाडलो। देखो गौर हो गया, गरबा हो गया, वाल्लर हो गया,
जवारा नृत्य हो गया। देखो एक नृत्य रह जाता है और उस नृत्य का नाम है मांदल, और एक नृत्य कौन सा है लाडलो, रायण। रायण और जो मांदल नृत्य है ये दोनों ग्रास्य जनजाति के नृत्य है। कब किए जाते हैं लाडलो, ये मांगलिक अवसरों पर किए जाते हैं, मांगलिक अवसर पर। ठीक है लाडलो, ओके। कौन कौन से नृत्य हैं, घोर, गरवा, बाद में वाल्लर, मांदल, रायन। भाई मांदल और रायन मांगलिक अवसर पर कर लिए जाते हैं। कूद नृत्य बिना वाद्य यंत्र का, ये भी कूद नृत्य कैसा, बिना वाद्य यंत्र का नृत्य। ठीक है लाडलो, अगले नृत्य पढ़ते हैं हम कालबेलियों के नृत्य। भाई कालबेलिया जनजाति द्वारा कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं, कालबेलियों के नृत्य। देखो लाडलो इसमें भी ट्रिक है, और वो ट्रिक क्या है लाडलो, ट्रिक ऐसी है कि शंकरिया, बागड़िया, पणिहारी ने, किसने, पणिहारी ने इडूणी दे, क्या दे, इडूणी दे। शंकरिया, बागड़िया, पणिहारी ने क्या दे, इडूणी दे। ठीक है लाडलो, कौन कौन से नृत्य रहने वाले हैं। पहला नृत्य पढ़ते हैं शंकरिया नृत्य। कौन सा नृत्य, शंकरिया नृत्य। देखो शंकरिया नृत्य है ना, केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। किस प्रकार से इस नृत्य को किया जाता है, केवल पुरुष द्वारा किया जाता है। ठीक है लाडलो, दूसरा नृत्य कौन सा है लाडलो, दूसरा नृत्य है पणिहारी नृत्य। पणिहारी नृत्य। देखो लाडलो पणिहारी जो नृत्य है वो नृत्य कैसा है, युगल नृत्य है। ठीक है लाडलो, पणिहारी नृत्य कब किया जाता है, पणिहारी मतलब पानी लेकर आने वाली, पानी डालने वाली को क्या कहा जाता है, पणिहारी कहा जाता है। उस समय ये स्त्री और पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है लाडलो। एक नृत्य कौन सा है लाडलो, बागड़िया नृत्य। बागड़िया नृत्य ये एकमात्र ऐसा नृत्य है जो कालबेलियों की स्त्रियों द्वारा किया जाता है। और कब किया जाता है लाडलो, तो यह नृत्य किया जाता है भीख मांगने जाते समय। ठीक है लाडलो, कौन कौन से नृत्य, बागड़िया में भाई स्त्रियों द्वारा किया जाता है, शंकरिया पुरुष प्रधान नृत्य हो गया, पणिहारी नृत्य युगल प्रकार का नृत्य। एक नृत्य और है लाडलो, उस नृत्य का नाम क्या, इडोणी नृत्य। इडोणी नृत्य। देखो लाडलो ये इडोणी नृत्य कब किया जाता है, यह भी पणिहारी नृत्य किया जाता है, उसी समय इस नृत्य को कर लिया जाता है। कैसे किया जाता है, जब पानी लेकर आने वाली अपने सर पर क्या रखेगी, घड़ा रखेगी, और घड़े और सर के बीच में क्या होगी, इडोणी होगी। कपड़े से बनी एक इडोणी होती है लाडलो। ठीक है, उसी के नाम पर नृत्य का क्या नाम है, इडोणी नृत्य नाम है। और इडोणी नृत्य किस प्रकार का नृत्य है लाडलो, युगल नृत्य। यह नृत्य भी कब किया जाता है, जब पानी लेकर आते हैं उस समय किया जाता है। कौन सी जाति द्वारा किया जाता है, कालबेलियों द्वारा किया जाता है। देखो लाडलो एक नृत्य है, नृत्य का नाम ही कालबेलिया है। एक नृत्य है, नृत्य का नाम क्या है लाडलो, कालबेलिया नृत्य। अगर क्वेश्चन आ जाएगी कालबेलिया नृत्य कौन सी जाति द्वारा किया जाता है, तो लाडलो कौन सी जाति द्वारा किया जाता है, यह किया जाता है सपेरो द्वारा, सपेरो का नृत्य। देखो लाडलो सपेरा जो जनजाति है ना, वो कालबेलिया जनजाति की एक उपजाति है। मतलब कालबेलिया जाति से निकली कौन सी जाति, सपेरा जाति। सपेरा जाति ने कौन सा नृत्य कर लिया, कालबेलिया नृत्य कर लिया। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है या कौन थी, तो लाडलो डरना मत, प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन रहने वाली है, प्रसिद्ध नृत्यांगना है लाडलो गुलाबो। कौन है, गुलाबो। लाडलो गुलाबो का संबंध अगर पूछ ले कि गुलाबो थे कहां के, तो गुलाबो थे अजमेर के। कहां के थे लाडलो, गुलाबो अजमेर के। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कालबेलिया नृत्य को कौन से सन के अंदर या कब
कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया था। तो कालबेलिया नृत्य को 2010 के अंदर यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल, विश्व विरासत सूची में शामिल। ठीक है लाडलो, देखो एक जाति है, जाति का नाम है गुर्जर जाति। इस गुर्जर जाति का एक नृत्य है, नृत्य का नाम क्या है लाडलो? चरी नृत्य। कौन सा नृत्य है? चरी नृत्य। चरी नृत्य कौन से क्षेत्र में किया जाता है लाडलो? तो आप बता देना कि यह नृत्य कौन से क्षेत्र में किया जाता है। तो यह नृत्य किया जाता है किशनगढ़ में। कौन से गढ़ में? किशनगढ़। और किशनगढ़ कहां है लाडलो? वो अजमेर जिले में है। ठीक है लाडलो, अब देखो इस नृत्य के बारे में कहा जाता है कि इस नृत्य की जो प्रसिद्ध नृत्यांगना रही वो कौन है लाडलो? वो है फल्गुबाई। कौन लाडलो? फल्गुबाई। इस नृत्य को किस प्रकार से किया जाता है लाडलो? तो इस नृत्य को किया जाता है लाडलो, इस नृत्य में क्या होता है? एक चरी होती है जो किसकी बनी होती है लाडलो? कांस्य की बनी होती है। कांस्य की चरी होती है। उस चरी के अंदर कपास या काकड़े के बीज डाल दिए जाते हैं और फिर उस काकड़े के बीजों के अंदर ही, चरी के अंदर क्या डाला? कपास या काकड़े के बीज डाले और वहीं पे क्या डाल दिया? तेल डाल दिया और फिर क्या लगा दी? आग। आग लगाने के बाद में चरी से क्या निकलेगी? आग की लपटें निकलेगी और जो नर्तक होगा वो क्या करेगा लाडलो? उस चरी को अपने सिर पर रख लेगा और फिर उस नृत्य को किया जाएगा। कहने का मतलब कांस्य की चरी के अंदर काकड़े के बीज होंगे, तेल डाल दिया जाएगा, फिर उसमें आग लगा दी जाएगी। आग लगने के बाद में चरी में से क्या निकलेगी? आग की लपटें निकलेगी और उस आग की लपटें निकलती हुई चरी को अपने जो नर्तक होगा अपने सिर पर रख लेगा और सिर पर रखने के बाद उस नृत्य को किया जाएगा। ठीक है लाडलो, नृत्य कौन सा है? चरी नृत्य। कौन सी जाति द्वारा किया जाता है? गुर्जर जाति द्वारा किया जाता है। ठीक है लाडलो, देखो अगली जनजाति कौन सी है? एक जनजाति रह जाती है और उसका नाम क्या है लाडलो? शहरिया। शहरियों के नृत्य। किन के नृत्य लाडलो? शहरियों के नृत्य। देखो एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। ट्रिक क्या कहती है? ट्रिक कहती है कि शहरियों का शिकारी, शहरियों का शिकारी इंद्रपुरी के लिए जेला व लहंगा लाया। जेला व क्या लाया? लहंगा लाया। कौन कौन से नृत्य है जो शहरियों के है लाडलो? 4 नृत्य हैं। 4 कौन कौन से नृत्य है? इधर देखना। देखो एक नृत्य शिकारी नृत्य, एक नृत्य इंद्रपुरी नृत्य, एक नृत्य झेला नृत्य और एक लहंगा से आपको क्या याद रखना? लहंगी नृत्य। लहंगा से क्या याद रखना है? लहंगी नृत्य। देखो लहंगा से क्या याद रखना है आपको? याद रखना है आपको लहंगी नृत्य। कौन सा नृत्य है? लहंगी नृत्य। और ये चारों नृत्य किसके हैं? तो शहरिया जनजाति के नृत्य हैं। देखो पहला नृत्य कौन सा आता है? पहला आता है शिकारी नृत्य। शिकारी नृत्य। अब शिकार कौन करेंगे लाडलो? शिकार तो पुरुष ही करेंगे। कहने का मतलब कैसा नृत्य है? पुरुष प्रधान नृत्य। पुरुष प्रधान। ठीक है लाडलो, देखो इसमें और याद रखने वाली बात क्या है लाडलो? जो नर्तक होते हैं कैसे नृत्य करेंगे? अपने हाथ में तलवार और भाला लेकर नृत्य करेंगे। क्या करेंगे? तलवार व भाला लेकर। तलवार व भाला। और तलवार व भाला रखनी कहां है लाडलो? अपने हाथ में रखनी है। कहने का मतलब शिकारी नृत्य में जो नर्तक नृत्य करते हैं वो अपने हाथ में तलवार और भाला लेकर नृत्य करते हैं लाडलो। ठीक है, देखो अगला नृत्य कौन सा है? 2 नंबर पर एक नृत्य मिलता है जेला नृत्य। देखो लाडलो ये शहरिया जनजाति का एक प्रकार का पसली नृत्य है। कहने का मतलब
फसल के समय इस जो फसल की कटाई करते हैं उस समय इस नृत्य को किया जाता है। कहने का मतलब यही है लाडलो, अगर क्वेश्चन आ जाए ये कि शेर या जनजाति का फसल की कटाई के समय किया जाने वाला नृत्य या फसली नृत्य कौन सा रहने वाला है, तो डरना मत, घबराना मत और सीधे सीधे बताना। ऑप्शन में झेला होगा और वहीं पे आपको टिक लगाना है कि झेला नृत्य, जो एक प्रकार का कैसा नृत्य है, फसली नृत्य है। ठीक है लाडलो, देखो एक नृत्य उनका क्या है, लहंगी नृत्य। बताने वाली कोई खास बात है नहीं इसमें, और सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि लहंगी नृत्य कौन सी जाति द्वारा या कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है, तो ये किसके द्वारा किया जाता है, शहरियों द्वारा। ठीक है लाडलो, देखो एक नृत्य है, नृत्य का नाम क्या है लाडलो, उसका नाम है इंद्रपुरी नृत्य। कैसा नृत्य, इंद्रपुरी नृत्य। देखो लाडलो, यह नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, केवल पुरुषों द्वारा। इंद्रपुरी नृत्य में क्या होता है लाडलो, महिलाओं का या महिलाओं की वेशभूषा धारण कौन करते हैं, तो धारण करते हैं लाडलो, जो पुरुष नृत्य करेंगे तो पुरुष ही क्या करेंगे लाडलो, इंद्रपुरी नृत्य में महिलाओं की वेशभूषा धारण कौन करेंगे, पुरुष लोग ही करेंगे। अब चौथा प्रकार होता है, वो अपने पास कौन सा है लाडलो, तो वो है लाडलो धार्मिक प्रकार के नृत्य। कैसे नृत्य, धार्मिक नृत्य। कैसे नृत्य लाडलो, धार्मिक नृत्य। धार्मिक नृत्य तीन चार नृत्य है जो धार्मिक नृत्य की श्रेणी में आते हैं। धार्मिक नृत्य ऐसे नृत्य जो किसी धर्म विशेष द्वारा या किसी संप्रदाय द्वारा, या कोई ऐसा नृत्य जो किसी संप्रदाय द्वारा किए जाते हों या किसी धर्म से जुड़े हुए हों या किन्हीं लोक देवताओं या लोक देवियों के मंदिर में या उनके मेले के अवसर पर किए जाते हो, वो नृत्य कौन सी श्रेणी में आते हैं लाडलो, तो वो आते हैं अपने धार्मिक नृत्य की श्रेणी में आते हैं। देखो लाडलो, एक नृत्य है, नृत्य का नाम है अग्नि नृत्य। कौन सा नृत्य लाडलो, अग्नि नृत्य। ठीक है लाडलो, एक नृत्य मिलता है थाली नृत्य, थाली नृत्य लाडलो। तीसरा नृत्य मिलता है कानूड़ा नृत्य। कौन सा नृत्य, कानूड़ा नृत्य लाडलो। एक नृत्य मिलता है सांकल नृत्य। कौन सा नृत्य, सांकल नृत्य लाडलो। एक नृत्य और मिल जाता है, उसका नाम क्या मिलता है, लांगूरिया नृत्य। लांगूरिया नृत्य। देखो लाडलो, कौन कौन से नृत्य धार्मिक नृत्यों की श्रेणी में आते हैं, तो एक आता है अग्नि नृत्य, एक थाली नृत्य, एक कानूड़ा नृत्य, एक सांकल नृत्य, एक लांगूरिया नृत्य और एक नृत्य और है लाडलो। उस नृत्य का नाम क्या है, सुक्कर नृत्य। कौन सा नृत्य, सुक्कर नृत्य। ठीक है लाडलो, देखो एक एक पढ़ते हैं। एक नृत्य है, पहला नृत्य कौन सा है, अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य। देखो लाडलो, अगर क्षेत्र विशेष में पूछ ले कि अग्नि नृत्य कौन से क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है, तो आप बता देना कि ये तो कतरियासर बीकानेर का नृत्य है। कतरियासर एक जगह है, कौन से जिले में है लाडलो, बीकानेर में है। कतरियासर बीकानेर में इस नृत्य को किया जाता है, अग्नि नृत्य को। किसके द्वारा किया जाता है लाडलो, तो ये जसनाती संप्रदाय द्वारा किया जाता है। जसनाती संप्रदाय के पुरुषों द्वारा इस नृत्य में और क्या होता है मां साहब, तो इस नृत्य में और होता है, देखो इस नृत्य में एक नारा होता है, एक नारा लगाया जाता है नृत्यों को करते समय, और वो नारा क्या होता है, नारा होता है लाडलो फतेह फतेह का। फतेह फतेह। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन से नृत्य में फतेह फतेह का नारा लगाया जाता है, तो नारा कौन से नृत्य में लगाया जाता है लाडलो, अग्नि नृत्य में। इस नृत्य में क्या होता है लाडलो, इस नृत्य में जो नर्तक होते हैं वो क्या करते हैं, अंगारों पर चलते हैं। अंगारों पर चलना पहली बात। दूसरी बात, अंगारों पर हल जोतना। अंगारों पर हल जोतना, भाई अंगारों पर चलना, अंगारों पर हल जोतना, अंगारों पर मतीरा फोड़ना।
अंगारों पर मतीरा फोड़ना। और अंगारों को क्या करना, अंगारों को मुंह से फोड़ना, मुंह से फोड़ना। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि नृत्य कैसे रहने वाला है। नृत्य कहीं ना कहीं भाईद्य या लाई या आग से संबंधित होने वाला है, भाईद्य से संबंधित होने वाला है, खीरों से संबंधित होने वाला है। तो अंगारा मारवाड़ी में खीराई क्या करे नहीं, है ना लाडलो। देखो दूसरा नृत्य कौन सा है, दूसरा नृत्य थाली नृत्य। देखो लाडलो, अगर क्षेत्र विशेष में पूछ ले कि कौन से क्षेत्र में किया जाता है तो आप बता देना। ये तो कोल्लूमंड फलोदी में किया जाता है। कहां किया जाता है, कोल्लूमंड। और कोल्लूमंड जगह कहां है, फलोदी में। देखो कोल्लूमंड में किनका मंदिर है लाडलो, पाबूजी का मंदिर है। कहने का मतलब ये नृत्य कब किया जाता है, चैत्र अमावस्या, चैत्र अमावस्या को पाबूजी के मेले के समय किया जाता है। पाबूजी के मेले के समय किया जाता है। ठीक है लाडलो। देखो तीसरा नृत्य कौन सा है, तो तीसरा नृत्य है साकल नृत्य। देखो लाडलो, साकल नृत्य कब किया जाता है, साकल नृत्य किया जाता है नौहर हनुमानगढ़ में। कहां पे, नौहर हनुमानगढ़ में। और नौहर हनुमानगढ़ के अंदर एक जगह है, जगह का नाम क्या है लाडलो, गोगा मेड़ी। और गोगा मेड़ी में क्या है लाडलो, गोगा जी का मंदिर है। कहने का मतलब गोगा जी के मेले के अवसर पर, मेले के अवसर पर कौन सा नृत्य लाडलो, साकल नृत्य। ठीक है लाडलो। देखो एक नृत्य है, नृत्य का नाम क्या है लाडलो, कानूड़ा नृत्य। ठीक है लाडलो। देखो कानूड़ा नृत्य में क्या होता है लाडलो, जो कृष्ण भगवान है, कहने का मतलब श्री कृष्ण की आराधना की श्री कृष्ण की आराधना में कब किया जाता है लाडलो, यह कृष्ण जन्माष्टमी को किया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी को। और कृष्ण जन्माष्टमी को किया जाने वाला नृत्य कौन सा है लाडलो, कानूड़ा नृत्य। देखो लाडलो एक नृत्य है, नृत्य का नाम क्या है, शुक्र नृत्य। ये लाडलो शुक्र नृत्य किनके द्वारा किया जाता है, तो ये आदिवासियों द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा लाडलो, आदिवासियों द्वारा। और किनकी याद में किया जाता है या किनकी स्मृति में किया जाता है लाडलो, तो आप बता देना। शुक्र नृत्य किया जाता है, आदिवासियों को एक देवता थे, देवता का नाम क्या है, शुक्र देवता। शुक्र देवता की स्मृति में किया जाता है। ठीक है लाडलो। इस नृत्य में नर्तक क्या करते हैं लाडलो, इस नृत्य में नर्तक अपने सिर पर एक मुकुटा धारण करके नृत्य को करते हैं। नर्तक क्या करेंगे, मुकुटा धारण करके नृत्य को करेंगे। ठीक है लाडलो। एक अंतिम नृत्य रह जाता है, उस नृत्य का नाम क्या है लाडलो, लांगूरिया नृत्य। लांगूरिया नृत्य। और उस लांगूरिया नृत्य को कैसे किया जाता है लाडलो, तो उस लांगूरिया नृत्य के अंदर ये पहली बात तो ये है कि ये युगल प्रकार का नृत्य है। कहां किया जाता है तो आप बता देना। ये तो करौली में किया जाता है। कौन से माता जी के मंदिर में ये किया जाता है, तो एक लोक देवी है, लोक देवी का नाम है केला देवी। केला देवी के मंदिर में। ठीक है लाडलो। और उस नृत्य का दूसरा नाम क्या मिलता है, उस नृत्य का दूसरा नाम मिलता है कनक दंडवत नृत्य। कैसा नृत्य, कनक दंडवत नृत्य। ठीक है लाडलो। ये लांगूरिया नृत्य है। इस नृत्य में लांगूरिया गीत भी गाए जाते हैं। कौन से गीत गाए जाते हैं, लांगूरिया गीत गाए जाते हैं। और ये नृत्य पुरुष और महिला दोनों करते हैं इस नृत्य को।